कांकेर जिले के एक युवक मुनेश नूरटी, जो कि कक्षा 12वीं का छात्र था और उसने जवाहर नवोदय विद्यालय नारायणपुर से कक्षा 12वीं की परीक्षा पास की थी और उसको यह पता था कि हम आजाद भारत में रहते हैं और इस वर्ष उसने 79वां स्वतंत्रता दिवस अपने ही गांव में मनाया। पर उससे चूक यह हो गई कि नक्सलियों के द्वारा बनाए गए स्मारक में उसने आजादी का तिरंगा झंडा फहरा दिया, जो उसकी मौत की वजह बना। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार दुबे और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज। आइए इस खबर पर विस्तार से जाते हैं। फिर से आपको उस युवक का नाम बताते हैं जिसने आजाद भारत की आजादी को मनाने के लिए तिरंगे झंडे को अपने ही गांव में फहराने का निर्णय लिया और गांव के छोटे बच्चों और ग्रामीणों के साथ उसने अपने गांव में बने एक नक्सली स्मारक पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। आप देखिए इस वीडियो में मुनेश नूरटी आजाद भारत में तिरंगा फहराने की साहस किया और ऐसे गांव में जो कांकेर जिला मुख्यालय से लगभग 150 किलोमीटर से अधिक दूरी पर और बहुत पिछड़ा दूरस्थ इलाका माना जाता, वहां पर उसने अपना हौसला दिखाया और तिरंगा झंडा फहरा भी दिया। परंतु उसे पता नहीं था कि झंडा फहराते ही उसके नाम एक मौत का पैगाम आ जाएगा। उसने जैसे ही अपने गांव में झंडा फहराया और इसका वीडियो वायरल हुआ, यह वीडियो उस क्षेत्र में मौजूद नक्सलियों तक पहुंच गया और दूसरे दिन उसके गांव बीना गुंडा में नक्सली पहुंच गए, जहां उन्होंने ग्रामीणों के बीच एक जन अदालत लगाई और उस अदालत में उसे इस नाफरमानी की सजा मौत दी गई। हालांकि मुनेश नूरटी की परिजनों ने इस बात की सूचना छोटे बेटिया थाना में नहीं दी है। नक्सलियों ने खुद इंद्रपुरी इलाके में बैनर लगाकर इस बात की जानकारी सार्वजनिक की कि उसने झंडा फहराने वाले युवक मुनेश नूरटी को मौत की सजा दी है, परंतु उन्होंने हमेशा की तरह मृत युवक पर मुखबिरी का आरोप भी लगाया। साथ ही इस क्षेत्र के सरपंचों पर आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में पिछले दिनों जो बड़ी नक्सल मुठभेड़ हुई थी, जिसमें नक्सली संगठन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, उसके जिम्मेदार जो लोग हैं उन्हें भी इसी तरह की सजा दी जाएगी। आप देखिए किस खुशी से मुनेश नूरटी तिरंगा फहरा रहा है और इस बात से अनजान कि यह एक आजाद भारत में उसके द्वारा एक गलती की जा रही है। इस गलती का अंजाम उसे मौत के रूप में मिले। सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके अनुसार 50 से अधिक की संख्या में नक्सली वहां पर पहुंचे थे और गांव के 3-4 और लड़कों के साथ मुनेश को भी लेकर गए थे और वहां पर इनके साथ मारपीट की। इस दौरान मुनेश की मौत हो गई। हालांकि मामले की पूरी जानकारी अभी तक पुलिस के पास नहीं आई है। यह भी बात है कि यह जो बीना गुंडा जो गांव है वो नारायणपुर जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र में आता है, जबकि पुलिसिंग के लिहाज से छोटे बेटिया जिला कांकेर में आता है। इसलिए दोनों जिलों की पुलिस वस्तु स्थिति का पता लगाने का प्रयास कर रही है, परंतु अभी तक नदी में पानी बहुत होने के कारण वस्तु स्थिति का पता नहीं लगा है और घटना की सच्चाई क्या है यह भी पता नहीं चला है। हमने जब नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया से बात की तो उन्होंने बताया कि जैसे ही नदी में पानी कम होगा हम भी यहाँ पर पार्टी निकालेंगे। वहीं कांकेर जिले की पुलिस भी प्रयास कर रही है कि घटनास्थल पर पहुंचें और वस्तु स्थिति की जांच करें।
पूरे मामले पर कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षक आई के एलेसेला ने बताया कि पुलिस को इस संबंध में अभी तक जानकारी नहीं है। जो भी जानकारी आई है सोशल मीडिया या नक्सलियों के बैनर से आई है, परंतु आगे वे जांच करेंगे। गोंडा में मनीष नुरेटी की हत्या की गई है। इस संबंध में एक बैनर टंगा गया है 17 तारीख को, और अभी उनको मारने का कारण वो मुखबिर है करके उस बैनर में लिखा हुआ है और पुलिस से संपर्क में होना लिखा हुआ है। आज एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक स्कूल में झंडा फहराने की वीडियो सामने आई है। ये वीडियो के कारण उनकी हत्या हुई है या नहीं, इसकी जांच होना बाकी है। जांच के उपरांत आपको डिटेल्स दिया जाएगा। ये मनीष नुरेटी जो है गांव के विकास के लिए काफ़ी एक्टिव रोल प्ले कर रहा था और ये कई जगह गांव के विकास के लिए कुछ कामों के लिए बहुत काम कर रहा था। शायद इसी कारण उनको हत्या कर दिया गया है। लेकिन अब ये इस क्षेत्र में इस तरह की घटना खत्म हो गए थे। कई गांव में जहां पहले झंडा नहीं फहराया जाता था, अभी 15 अगस्त और 26 जनवरी अच्छे से मनाए जा रहे हैं और निश्चित रूप से नक्सली बैकफुट पर है इन इलाकों में, लेकिन पुलिस पूरी तरह से अभी भी सतर्क है। वहीं हमारे सूत्रों को थाना प्रभारी छोटे बेटिया ने बताया कि हमें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। परिजनों ने हालांकि शव का अंतिम संस्कार कर दिया, ऐसी जानकारी है, परंतु थाना से गांव बीना गुंडा के बीच में जो नदी बहती है उस नदी में जल स्तर बहुत ज्यादा है, इसलिए पुलिस भी वहां जा नहीं पा रही है और जब तक पुलिस वहां नहीं पहुंचेगी घटना की पूरी जानकारी मिल नहीं पाएगी। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि कांकेर जिले की पुलिस अभी तक इस घटना से अनजान है। जब पानी का जल स्तर कम होगा तब पुलिस मौके के लिए रवाना होगी, तभी बात सही पता चल पाएगी कि आखिर के मामला क्या था। फिलहाल सोशल मीडिया में और नक्सलियों के द्वारा जो बैनर पोस्टर लगाए गए हैं वो तो यही कह रहे हैं कि आजाद भारत में तिरंगा फहराने की सजा मौत दी गई है। निश्चित रूप से इस नक्सली करतूत से क्षेत्र में और जिले में दहशत फिर से व्याप्त हो गई है और बड़े लंबे अरसे के बाद नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी फिर इस जिले में दिखाई है, जो इस जिले में पुलिस के लिए एक चुनौती भरी खबर तो है ही। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Bidang tunggal karya yang saya itu kali